एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए ध्यान देकर सुने। आज की इस क्लास में 8 मार्च के लिए जीव विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यह आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहने वाला है। तो चलिए बिना डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम है। इसका आंसर इमाइलेज। दूसरा है रंग वर्धनता रोग होता है, एक्स सैलेग्निजिन। तीसरा इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है, डीएनए। चौथा है सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा उत्पादित विटामिन B12। पांचवा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है, प्रजनन। छठा है बीटी विष प्राप्त होता है बेसिलस थुरिजिएंसिस के द्वारा। इसके बाद में है चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके टिक मार्क कर दिए हैं, तो कंप्लीट आप अच्छे से करें इनको। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि प्राक इंसुलिन में खालिस्तान होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है, तो सी पेपाइटाइड का अतिरिक्त खिंचाव। दूसरा है पौधों की खालिस्तान प्रातः जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है, अवधि। तीसरा है स्वच्छ जल में होने वाली कृषि खालिस्तान कहलाती है जल संवर्धन या हाइड्रोनिक्स। चौथा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया खालिस्तान कहलाती है एजोटोबैक्टर। पांचवा मानव खालिस्तान है एक सामाजिक प्राणी। छठा है डार्विन के जहाज का नाम खालिस्तान था, HMS वोगल, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दिए, तो कंप्लीट आप अच्छे से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी विशिष्टता होती है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा है मानव अंड प्रजक है, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है संलग्न जीन हमेशा अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, तो ये आपका सत्य है। जो टिक मार्क यहाँ पे कर रही हो आपको असत्य लिख लेना है। पांचवा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा है आपका असत्य और छठा भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको असत्य लिख लेने हैं। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहला आपका केवल ट्रू रहेगा और सभी क्या रहेंगे, फाल्स यहाँ पर रहने वाले हैं, तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने टिक कर दी है, तो कंप्लीट करें। इसके बाद में है सही जोड़ी लिखिए। पहली एंटीबॉडी, इसकी जोड़ी है आपकी H2L2। दूसरी मृदा की जोड़ी है पेडालोजी। तीसरी न्यूक्लिक अम्ल DNA एवं RNA। एक्रोसोम की जोड़ी रहेगी शुक्राणु। परजीवी जंतु परजीन इसमें आपका रहेगा। तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। चलिए तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पर मैं चलिए जोड़ी के आपके नंबर लिख देती हूँ, तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपकी पहली और ये आपकी दूसरी और ये पहले। अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि प्रथम ट्रांसजेनिक ग्राफ का नाम लिखिए, तो इसका आंसर है आपका रोजी, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका रोजी। दूसरा है SCID क्या है, तो ये है आपका सीवियर कंबाइंड न्यूक्लियोडिफिशियेंसी, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा आपका फिल कर देती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया है, तो आप कंप्लीट करें। अगला है AUG कौन सा कोडान कहलाता है, तो ये आपका प्राथमिक कोडान कहलाएगा। कौन सा, प्राथमिक कोडान। चौथा है मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए, तो मिलर ने अपने प्रयोग में
चलिए इसका आंसर आपका यहाँ पर लिख देती हूँ, वहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, तो उन्होंने मीथेन को लिया था, अमोनियम और हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए पांचवा, एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका बेकर्स ईस्ट, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिए, तो चौथे का आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये आपका पांचवे का रहेगा। चलिए छठा प्रश्न है, एलर्जी क्या है? सातवां है, मनुष्य में उदर गुहा के बाहर वृषण क्यों स्थित होते हैं? तो 2 नंबर की ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक आदर्श गर्भनिरोधक के लिए आवश्यक विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और इन प्रश्नों की आंसर शीट के लिए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और इस प्रश्न पत्र की पूरे सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी, तो आप ज़रूर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ये आपका 14वां प्रश्न है, तो सारी आंसर शीट आपको इन प्रश्नों की मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद में है 15वां प्रश्न कि कीटों एवं रोगों के जैविक नियंत्रण के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? 16वां प्रश्न है, निम्न को परिभाषित कीजिए, बायोवेक्टर और अनुप्रवाह संसाधन। 17वां है आपका कि जनसंख्या विस्फोट के सुझाए गए कारण क्या है? 18वां है, मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे के चयन लाभों का उल्लेख कीजिए। और ये आपका 19वां प्रश्न, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। चलिए इसके बाद में ये आपका अथवा है 19वें का, और ये आपका लास्ट 20वां प्रश्न है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है, ठीक है।